class. This is a fourth video lecture of chapter Fiber to Fabric for class 7th, and the topics were covered in chapter are almost topic are covered in this chapter. Only few topics are remaining. इंट्रोडक्शन कवर हो चुका है, प्रोडक्शन ऑफ वूल, प्रोसेसिंग ऑफ वूल फ्रॉम फाइबर, और हमें कवर करना है सिल्क. आज का टॉपिक हमारा रहेगा सिल्क एंड देन सेरीकल्चर. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Silk. Silk is a natural fiber which is obtained from an insect called silk moth or silkworm. So, silk fiber are also animal fiber. Silk spin the silk fiber. The silk fiber is made up of protein. Silk is strongest natural fiber. आप लोग सिल्क के बारे में तो सुना होगा, जानते होंगे कि सिल्क के कपड़े आते हैं, सिल्क की साड़ी आती है. तो एक्चुअली जो ये सिल्क की साड़ियाँ बनी होती हैं वो सिल्क फाइबर से बनी होती हैं. और ये सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है? ये सिल्क फाइबर नेचुरल फाइबर होता है. और ये सिल्क वॉर्म यानी एक इंसेक्ट होता है, सिल्क मॉथ जिसको बोलते हैं, वो मलबरी लीफ पे यानी सहतूत का जो प्लांट होता है उस पर प्रेजेंट होता है, और उससे हम इसको निकालते हैं. देन हम इससे सिल्क ऑब्टेन करते हैं. तो कैसे ऑब्टेन करते हैं और कैसे निकालते हैं, सिल्क मॉथ क्या होता है, कैसे वो सिल्क प्रोड्यूस करता है, ये सब हम जानेंगे आगे. जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सिल्क कपड़ा आपने देखा हो, काफ़ी स्मूथ एंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल मटेरियल होता है. सबसे स्ट्रॉन्ग होता है नेचुरल में, आर्टिफिशियल में नहीं, लेकिन बट नेचुरल में स्ट्रॉन्ग होता है. और सबसे आई थिंक कॉस्टली भी होता है नेचुरल में, एंड अट्रैक्टिव भी काफ़ी दिखने में होता है. तो कैसे बनता है ये सब चीज़ें हम जानते हैं. फर्स्ट हमारा रहेगा सेरीकल्चर. सेरीकल्चर एक्चुअली जो होता है वो फॉर्मिंग ऑफ सिल्क होता है, यानी सिल्क या सिल्क मॉथ. जब हम सिल्क वॉर्म की तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं उसका, तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं सेरीकल्चर. जैसे अगर हम फिशेस का पालन करते हैं, मछलियों का पालन, तो उसको बोलते हैं पीसी कल्चर. एंड अगर हम जो ये हनी बीज होती हैं, हनी का प्रोडक्शन के लिए हनी बीज का पालन करते हैं, तो उसको बोलते हैं एपी कल्चर. ऐसे ही जब हम सिल्क का फॉर्मिंग करते हैं सिल्क की, तो इसको बोलते हैं सेरीकल्चर. सेरीकल्चर मीन्स सिल्क फॉर्मिंग. द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म for obtaining silk is called sericulture. Sericulture is a very old occupation in India. India produce a lot of silk on a commercial scale. Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of silk moth. तो अगर देखें तो इसकी जो खेती होती है सिल्क वॉर्म की, यानी फार्मिंग होती है, इसको ही बोलते हैं सेरीकल्चर. और इंडिया में ये काफ़ी ट्रेडिशनल है, काफ़ी पुराने समय से चल रही है. और जो देखा जाए तो ये कॉमर्शियल, लोग इसको जो है बिजनेस के तौर पे भी यूज़ करते हैं. अब हम जानते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वॉर्म या सिल्क मॉथ. लाइफ हिस्ट्री मीन्स अपनी लाइफ की कौन कौन सी स्टेज में ये कन्वर्ट होता है और कौन सी स्टेज में हमें सिल्क मिलता है. तो जैसे कि देखें, आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. सिल्क मॉथ बोले या सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं. तो अगर देखें जो एडल्ट होता है सिल्क वॉर्म, जैसे ये आपकी बटरफ्लाई होती है, कुछ कलर नहीं होता है बट कुछ उस तरीके से ही दिखता है. तो जब एडल्ट फीमेल होती है, वो फीमेल एग अंडे देती है, यानी लेइंग एग. एग्स हैच होते हैं. हैच होने के बाद उसमें से नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो लार्वा प्रोड्यूस होता है. लार्वा एक इंसेक्ट के टाइप में होता है, जो कि आपके सामने शो हो रहा है. एंड देन लार्वा कन्वर्टेड इनटू प्यूपा. लार्वा कन्वर्टेड इनटू प्यूपा, ये इसके लाइफ साइकिल की नेक्स्ट स्टेज है. एंड नेक्स्ट स्टेज देखें, प्यूपा कन्वर्टेड इनटू मॉथ. सिल्क मॉथ में कन्वर्ट होता है. एंड सिल्क मॉथ फाइनली वो एडल्ट सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर हम देखें तो हमारी जो स्टेज होती है ये प्यूपा. प्यूपा में एक होता है कोकून. जब कोकून फॉर्मेशन होता है तो कोकून से हमको सिल्क ऑब्टेन होता है. कोकून क्या होता है, कैसा दिखता है, चलिए हम आपको बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क वॉर्म आर रेयरिंग ऑन अ लार्ज स्केल.
A female silk moth gives hundreds of egg on the mulberry leaf. यानी जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो क्या करती है, लगभग 100 या 100 से ज़्यादा जो एग्स होते हैं उनको ले करती है किस पे, मलबरी लीफ के ऊपर। जैसे कि आपको ये दिखाया गया है, जैसे ये सिल्क मॉथ है एंड सिल्क मॉथ ही क्या कर रहा है, ये लेइंग एग्स। द एग्स आर देन हैच्ड बाय द कीपिंग देम अंडर द राइट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन। मीन्स कि जो बाद में क्या करती है, ये इनको जब ले करती है मलबरी लीफ पे, देन इसको अपनी बॉडी का टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जो भी अप्रोप्रिएट चाहिए होती है उसमें ये उसको हैचिंग करती है। हैचिंग का मतलब होता है कि जो एग्स होते हैं वो मेच्योर होते हैं एंड मेच्योर होने के बाद उसमें न्यू यंग बन निकलता है, न्यू बेबी बॉर्न होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर में, ये आपको दिखाया गया कि एक मलबरी लीफ पे जो सिल्क मॉथ है उसने बहुत सारे एग्स दिए हैं एंड देन इसके बाद उसको हैच करता है। देन द सिल्क कैटरपिलर आर फीड ऑन मलबरी लीव्स आफ्टर 20 to 25 days caterpillar stops eating and start spinning cocoons around them। यानी अगर देखें देन उसकी नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है, वो कैटरपिलर यानी लार्वा में कन्वर्ट होता है। कैटरपिलर में जब कन्वर्ट होता है, जैसे कि मैंने इसमें बताया था आपको, ये कैटरपिलर जो लार्वा स्टेज को बोलेंगे कैटरपिलर, और इसके बाद ही जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसमें कोकून का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे होता है चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे अगर देखें तो ये फिगर आपको शो हो रहा है, इस फिगर में ये आपका लार्वल स्टेज जिसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। देन कैटरपिलर जो होता है एक अपने तरफ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा चारों साइड से बनाने लगता है, तो उसको बोलते हैं पूरी वो कोकून फॉर्मेशन। देखा फर्दर डेवलप ऑफ सिल्क मॉथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकून, यानी अपने चारों तरफ वो कोकून बनाता रहता है। द मॉथ लीव्स द कोकून आफ्टर इट्स डेवलपमेंट इज़ कंप्लीट। यानी इसके बाद क्या होता है, जैसे कि ये आपके सामने शो किया गया है, ये कोकून फॉर्मेशन है। ये कोकून फॉर्मेशन के बाद सिल्क मॉथ इसमें से बाहर आ जाता है और ये कोकून अलग हो जाता है। तो ये आप जो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं एक्चुअल में यही सिल्क होता है, और इसी को बाद में स्पिन करके फाइबर में कन्वर्ट करते हैं, देन फाइबर कन्वर्ट होते हैं क्लॉथ में। वंस द मॉथ हैज़ लेफ्ट कोकून इट कलेक्टेड टू ऑब्टेन सिल्क। यानी अगर वो कोकून को छोड़ देता है अपनी बॉडी से, देन कोकून को कलेक्ट कर लेते हैं और उस कोकून से हम फाइबर्स को ऑब्टेन करते हैं। द कोकून आर लेफ्ट अंडर द सन एंड बॉइल्ड आर एक्सप्लोर टू स्टीम टू सेपरेट द सिल्क फाइबर। दिस प्रोसेस इज आर रीलिंग द सिल्क, नोन एज रीलिंग द सिल्क। मीन्स जैसे कि ये कोकून अगर हमको मिल जाता है, अब कोकून मिलने के बाद हम क्या करते हैं, इसे बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद फिर जो ये सिल्क होता है एक्चुअल में, इस सिल्क को हम क्या करते हैं, वो रीलिंग कर लेते हैं। रीलिंग का मतलब कि हम उसे रोल में कन्वर्ट करते हैं, थ्रेड में बना लेते हैं एंड वो थ्रेड किस में यूज होते हैं, सिल्क क्लॉथ बनाने में। बाद में हम उसे सिल्क क्लॉथ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे कि ये देख रहे हैं, ये आपके कोकून दिखाए गए हैं। ये एक्चुअली कोकून जो होते हैं उसके बाद कोकून जब सिल्क मॉथ होता है उसे अपनी बॉडी से अलग कर देता है, डिटैच कर देता है, देन इसको यूज़ किया जाता है गर्म करके या सनलाइट में। इससे हम सिल्क फाइबर ऑब्टेन करते हैं जैसे कि ये दिखाया गया है, और इस सिल्क फाइबर से हम सिल्क क्लॉथ ऑब्टेन करते हैं। फिर उसके बाद हम जो भी हमारी रिक्वायर्ड होती है साड़ी, क्लॉथ, जो भी जैसे भी हम कपड़े अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको बनाते रहते हैं। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको जो है इसके जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर वो प्रोवाइड करा देंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ें। सेरीकल्चर आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपके बड़े क्लासेस में भी आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से और ध्यान से समझें। थैंक यू सो मच क्लास।